हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, एक नया यहाँ पे क्या एसएमई आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। आईपीओ का नेम है ईएमए पार्टनर इंडिया लिमिटेड कंपनी। आई थिंक सो लोगों ने इसमें कुछ लोगों ने अप्लाई कर दिया है, बट मैं हमेशा बोलती हूँ फर्स्ट डे रुको जरा, सेकेंड डे थर्ड डे अपने पास रहता है आईपीओ अप्लाई करने के बारे, लाइक आईपीओ अप्लाई करने का। सो बेसिकली वो चीज़ क्या डिस्कस कर लेते हैं ई आईपीओ के बारे में कि लाइक इसमें अप्लाई करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, जीएमपी कितना कहता है, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। अबाउट दी कंपनी क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको वो बता देती हूँ, लाइक कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ डिटेल्स, आईपीओ टाइमलाइन, आईपीओ के लॉट साइज, आईपीओ के रिजर्वेशन, जीएमपी, प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिट पर लॉट कितना आपको हो सकता है ये आईपीओ अप्लाई करने से, वो चीज़ क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो हो सकेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब यहाँ पे ईएमए पार्टनर इंडिया लिमिटेड कंपनी की बात करने जाएंगे। सो ये कंपनी जो है इसका आईपीओ जो है जनवरी 17 को ऑलरेडी ओपन हो चुका है। जनवरी 21 को लास्ट डेट मीन ट्यूसडे तक ये आईपीओ क्या ओपन रहेगा। सो मंडे एंड ट्यूसडे अपने पास टाइम है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे ये कंपनी की अगर बात कर लेते हैं, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है 2003 में। ईएमए पार्टनर इंडिया लिमिटेड कंपनी बेसिकली एग्जीक्यूटिव रिसर्च फर्म ऑफरिंग करती, स्पेशलाइज है हायरिंग सोल्यूशन में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नौकरी.com आपको पता रहेगा, अपना ऐप है। तो दीज आर दी एप्स एंड दीज आर दी कंपनी लाइक हायरिंग सम कैंडिडेट फॉर द जॉब, यहाँ पे कंपनी का ऑफर करती है। सो उसी तरीके से जैसे कि वो कंपनीज क्या करती है, जॉब के लिए लोगों को हायरिंग करती है। सो उसी तरीके से ये भी कंपनी है, सेम ही चीज है। एग्जाम्पल की समझा रही हूँ, कंपनी यहाँ पे क्या रिसर्च सर्च करती फर्म ऑफरिंग, यहाँ पे कंपनी का हायरिंग करती सोल्यूशंस को। यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली क्लाइंट्स को ये हायरिंग करती है, जहाँ पे कंपनी के प्रोवाइड करते वेरियस लीडरशिप हायरिंग सोल्यूशन टू क्लाइंट्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर, सक्सेसफुली रिक्रूटिंग दी बिजनेस एंड द फंक्शनल लीडर ग्लोबली। अब यहाँ पे कंपनी दो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एग्जीक्यूटिव रिसर्च का एंड लीडरशिप एडवाइजरी का। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो कंपनी का मेन हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, जहाँ पे कंपनी क्या एक्सपांड करती ग्लोबली विद द सब्सिडरीज इन दी सिंगापुर 2010 में, दुबई ईएमए पार्टनर 2017, दुबई जेम्स डॉगल्स 2022 एंड टू एक्सिस ग्लोबल टैलेंट। यहाँ पे कंपनी का एक्सेस करती ग्लोबल टैलेंट को। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे कंपनी के ओवरसीज कंपनी के सब्सिडरीज भी हैं इंडिया में, सिंगापुर, दुबई, स्पेशलाइज इन दी सी सूट एंड दी बोर्ड लेवल हायरिंग यहाँ पे कंपनियां करती है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन करके दिया गया है। अब यहाँ पे कंपनी को कुछ स्ट्रेंथ्स दिए गए जो कि आप रीड आउट कर सकते हो। एंड एज पर नवंबर 13 2024 के हिसाब से कंपनी में लगभग 117 फुल टाइम एम्प्लॉयज का काम करते हैं। रिजल्ट्स की बात करते हैं, कंपनी कंसोलिडेटेड वाले डेटास की बात कर लेते हैं। एज पर लाइक 4 मंथ्स डेटा, 4 मंथ के अंदर कंपनी ने एसेट जनरेट किया 7,404.71 करोड़ का, सॉरी लैक्स में दिया गया। ओके, वही कंपनीज के रेवेन्यूज की बात करे जाएंगे। सो 2022 में कंपनी का जो टोटल जो रेवेन्यू था 5,786.52 करोड़ 52 लैक्स का था, जो कि 23 में हो गया 5,106.16 लाख के आसपास। सो कंपनीज के जो बोल सकते हैं यहाँ पे लगभग कितना 600 लाख के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू को क्वार्टरली सॉरी ईयरली वाइज बढ़ता देखने को मिल रहा है 22 एंड 23 में। 23 एंड 24 में अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे 6,883.45 का हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हमको यहाँ पे क्या 23 एंड 24 के ईयर में हमको अच्छा खासा ग्रोथिंग देखने को मिला कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर। एंड लास्ट 4 मंथ का डेटा है। सो रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया 2,632.9 करोड़ के 9 लाख के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू का जनरेट किया हुआ है। सो अगर हमको 2025 का डेटा निकालना है, सिंपली कैलकुलेशन है, आपको क्या करना है 4 मंथ का डेटा ना 2632.90 पकड़ लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है 2632 जो आपका नंबर है इसको क्या करना है डिवाइड बाय 4 करना है, बिकॉज 4 महीने का हमको यहाँ पे डेटा निकालना है। सो डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे। सो एग्जैक्ट 7,899 लाख के आसपास इसका रेवेन्यू का निकल के आएगा 2025 का, जो कि कंपेयर करके पिछले साल से हमको रेवेन्यू का नंबर्स का ज्यादा ही निकल के आ रहा है इसका। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करने जाएंगे, 22 में था 1,127.06 लाख का, 23 में हो गया 307.07 का। सो 22 एंड 23 में थोड़ी बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट के नंबर की गिरावट देखने को मिली, देन सडनली 23 एंड 24 में काफी अच्छा प्रॉफिट बढ़ा। 24 में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया 1,427.3 लाख के आसपास, जो कि लास्ट 4 मंथ में कंपनी ने 437.22 लाख के आसपास प्रॉफिट का जनरेट किया है। तो आपको सिंपली क्या करना है 437.22, इसको क्या करना है ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है 1 सेकेंड 437.22। अगर मैं कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपको बताऊं मैं यहाँ पे, यस यहाँ पे अगर हम कैलकुलेटर लेते हैं सो सिंपली आपको क्या करना है 4 3
7। ओके, डिवाइड बाय क्या लेंगे हम इसको 4 का, क्योंकि 4 क्वार्टर्स का नंबर निकालना है। देन इसको क्या करना है हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। सो इफ अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे, एग्जैक्ट फिगर कितना निकल के आ रहा है, 1311 लाख के आसपास, जो कि पिछले साल के नंबर्स के थोड़े बराबर कम निकल के आ रहा है। सो इफ अगर कंपनी को अच्छा खासा लाइक रेवेन्यू जनरेट होता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी ज्यादा, अदरवाइज इसका जो प्रॉफिट नंबर है वो यहाँ पे कम ही देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली जो प्रॉफिट नंबर है फिलहाल हमको यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है कंपेरेटिवली 2024 से। ओके, नेटवर्थ की बात करने जाएंगे। सो नेटवर्थ कंपनी का 5782.72 लाख का दिया गया। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करने जाएंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास है 5806.16 लाख के आसपास, जो कि बोरिंग्स कंपनी का कितना है 723.5 लाख के आसपास। तो 723.5 लाख का जो कंपनी का बोरिंग्स जो कि लोन होता है वो कंपेयर करके रिजर्व एंड सरप्लस से तो कम ही है, जो कि मुझे प्लस पॉइंट यहाँ पे लगा है। कंपनी का मार्केट कैप की बात करेंगे 288.26 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। केपीआई की बात कर लेते हैं। रिटर्न नेटवर्थ कंपनी का 13.73% का दिया गया, पेट मार्जिन 20.74 का 74 का, प्राइस टू बुक 3.92 है। तो कंपनी का जो प्राइस टू बुक मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन ज्यादा नहीं, 5 के नीचे ही है। वही अगर आप यहाँ पे कंपनी का जो प्री आईपीओ जो ईपीएस अर्निंग पर शायद देखे जाएंगे 7.97 है, जो कि पोस्ट आईपीओ में कंपनी डिमांड करी 5.64 का। सो पी जो कंपनी का 15.56 का दिया गया, कंपनी डिमांड कर 21.98 का पी कंपनी का डिमांड कर रही है यहाँ पे। सो 21.98 का जो पी है, वही अगर आप इसको पीए कंपेरिजन करते हो, इफ अगर आप इसको रिव्यू में जाना है, रिव्यू में जाके अगर चेकआउट करोगे तो एक्जैक्टली पीए कंपेरिजन में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सेम सेक्टर्स की कंपनी से उनका इसका पी 21.98 था। वही सेक्टर की जो कंपनी गैस क्रॉप है, टीमलेस सर्विस कंपनी, इसका पी कितना 35.29 है, इसका 46.30 है। तो एग्जैक्टली exactly अगर आप देखने जाएंगे तो इसकी सेक्टर्स की जो कंपनीज का पी ज्यादा है कंपेयर टू लाइक दिस कंपनी। सो कंपनी क्या है 21.98 के प्राइस पे कंपनी क्या है पी लेके आ रही है, जो पी का है। सो एग्जैक्ट कंपनी जो काफी कम वेरिएशन पे आईपीओ लेके आ रही है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करने जाएंगे, कंपनी यहाँ पे बोल रही कि ऑर्गुमेंट लीडरशिप टीम में कंपनी क्या फंड यूज करेगी फॉर द कंपनी एंड फॉर द सब्सिडीज के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने टुवर्ड द अपग्रेडिंग ऑफ एक्सिस्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एंड द रीपेमेंट प्रीपेमेंट कंपनी करेगी, जो कि बोरिंग्स कंपनी ने किया, जो कि 723 करोड़ का, आई थिंक 723 लाख का कंपनी का बोरिंग्स भी है। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए फंड का कंपनी यूज करने वाली है। ये चीज क्लियर हो गया। अब वही कंपनी की हमें प्रमोटिंग होल्डिंग की बात करने जाएंगे। प्रमोटिंग होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर से मिस्टर कृष्ण सुदर्शन, मिस्टर सुब्रमण्यम, कृष्ण प्रकाश, दीज आर द कंपनीज प्रमोटर। इनका प्री इश्यू होल्डिंग है 86.40% का। रिजर्वेशन की बात करने जाएंगे, सो रिजर्वेशन यहाँ पे क्या दिया गया है, एंचोर इन्वेस्टर शेयर ऑफर किया गया 28.48% का, मार्केट मेकर शेयर ऑफर किया गया 5.01% का, एंड क्यूआईबी के लिए रिजर्वेशन 18.99% का रखा गया है, एनएचआर के लिए रिजर्वेशन रखा गया है 14.26 का, एंड रिटेल के लिए रिजर्वेशन रखा गया है 33.26% का रिजर्वेशन का रखा गया है। एंड टोटल शेयर जो कंपनी ऑफर कर रही है यहाँ पे सभी को 100% एग्जैक्टली है। तो रिटेल्स के लिए 33.26% का रिजर्वेशन क्या रखा गया है। आईपीओ अप्लाइंग करने जा रहे थे, एक लॉट में आपको 1000 शेयर्स मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका जाएगा 1,24,000। रिटेल्स मैक्सिमम एक लॉट लगा सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे नहीं है। सो एचएनआई वाले भी मिनिमम क्या 2 लॉट यहाँ पे क्या लगा सकते हैं। आईपीओ की टाइमलाइन की बात करने जाएंगे। सो आईपीओ जो ओपन होगा जनवरी 17 को आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। जनवरी 21 को इसका लास्ट डेट मीन ट्यूजडे का नेक्स्ट वीक का लास्ट डेट आईपीओ अप्लाई करने का। फेसली 5 रुपीज पर शेयर दिया गया। प्राइस पेंट कंपनी ने 117 से 124 रखा गया। सो 124 के प्राइस पेंट पे आपको आईपीओ अप्लाई करना है। एक लॉट में 1000 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी जो इशू लेके आ रही 76.01 करोड़ कंपनी का साइज लेके आ रही है फॉर द आईपीओ के लिए, जहां पे 66.40 करोड़ का जो पैसा है ये कंपनी के पास ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी 9.87 करोड़ जो पैसा है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास हमको ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि ज्यादा नहीं, लगभग 5 से 6% कंपनी के प्रमोटर के पास पैसा हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग इसका एनएससी बीएससी एनएससी एसएमई पे होने वाला है। आईपीओ ओपन होगा फ्राइडे जनवरी 17 को, क्लोज होगा जनवरी 21 को। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट आपको जनवरी 22 को मालूम पड़ेगा, मिस वेडनेसडे के दिन। आईपीओ लगा तो डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे जनवरी 23 को। आईपीओ नहीं लगा तो रिफंड आपको आ जाएगा जनवरी 23 को। अलॉटमेंट जो है इसका डेट एग्जैक्ट है जनवरी 22 का रखा गया है, वेडनेसडे का। लिस्टिंग इसका फ्राइडे के दिन होने वाला है जनवरी 24 को। एंड लास्ट डेट है इसका जनवरी 21 का लास्ट डे आप अप्लाई करने का। सो 5 बजे के पहले आपको यूपीआई जो मैंडेट आता है आपको एक्सेप्ट कर लेना है। आफ्टर दैट एक्सेप्ट करोगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं वहाँ पे। ओके, अब करंटली इसका जीएमपी अगर आप देखने जाएंगे तो जीएमपी का कितना चल रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे।
करेंटली अगर आप इसका जीएमपी देखने जाएंगे तो 48.39 पे इसका जीएमपी यहाँ पे क्या दिया गया है। मीन्स प्राइस में 124 का है, 184 के आसपास लिस्ट हो सकता है। मीन्स आपको इसमें 45,600 के आसपास आपको इसमें क्या लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। आईपीओ इसका अच्छा खासा लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना, सो डेफिनेटली आप इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको मैंने डाउट सारे के सारे क्लियर आउट कर दी। फिर भी अगर आपको डाउट कुछ रह गया रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने लिंक दिया है टेलीग्राम का, सो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन ऑल टाइम ओपन रहता है, सो कभी भी आप कमेंट क्या कर सकते हो, जैसे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई वो कर दूंगी। सो गाइस, अगर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चांस टाइप करना मत भूलिएगा। थैंक यू।